तो लास्ट पार्ट में वजीटा यूनिवर्सल ट्री की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो भी एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन जालामा के स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें कोई भी प्लान की ज़रूरत नहीं है और अब वो डायरेक्टली अटैक करेंगे मॉडल रेल्म में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वजीटा पहुंचता है सीधे मॉडल रेल्म में जेनो के पैलेस पे, और जेनो के पैलेस पे पहुंचते ही सभी लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। जालामा कहता है, ओह वजीटा, तो तुम आ गए। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास से अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी आ रही है। लगता है कि तुमने यूनिवर्सल ट्री से सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतने शांत क्यों खड़े हो? वजीटा वहाँ पे एकदम ही शांत खड़ा होता है। उसके पास से एक अजीब सा ही डार्क ऑरा निकल रहा होता है और अजीब सा धुआं निकल रहा होता है उसकी बॉडी से। तभी वजीटा रेज करने लगता है बिना किसी रीज़न के, और उसकी रेज करने की वजह से जितना भी उसका ऑरा होता है वो जिस चीज़ को भी टच करता है वो चीज़ ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाती है। जिसके बाद वजीटा की बॉडी एक्सपैंड करने लगती है। ऐसा लगता है मानो कि वजीटा बर्जर्क जा चुका है ब्रोली की तरह। जालामा कहता है, मुझे लगता है कि वजीटा ने उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को नहीं सह पाया और उस एनर्जी ने वजीटा की बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है। अब गोकू, तुम्हें ही इसे रोकना होगा, तुम्हारे अलावा इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी गोकू वजीटा के सामने आता और कहता है, तो वजीटा, क्या तुम तैयार हो मुझसे फाइट करने के लिए?" गोकू ने ये बोला ही होता है, लेकिन तभी वजीटा जाता है सीधे गोकू का गर्दन पकड़ लेता है। गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो वजीटा? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कैकरॉट, क्या तुम मुझे भूल गए? वजीटा गोकू की इस पूरी बात को इग्नोर मारता है और उसको हल्का सा धक्का देता है, जिससे कि गोकू जेनो की पैलेस में होल करता हुआ सीधे मल्टीवर्स में ही घुस जाता है। वजीटा ने इतना ज़ोर का प्रेशर लगाया होता है गोकू के ऊपर, जिसके बाद वजीटा जालामा, जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। जालामा कहता है, अब हमें ही रोकना पड़ेगा इस वजीटा को।" जिसके बाद जालामा, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो तीनों ही एक साथ अटैक करते हैं वजीटा के ऊपर। लेकिन वजीटा का ऑरा ही इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि कोई उसको सरपास ही नहीं कर पाता। जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट तो उसके नज़दीक पहुंचते ही रुक जाते हैं। जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा, इसके आसपास तो एक शील्ड क्रिएट हुई है डार्क एनर्जी की, जिसको कि मैं सरपास कर ही नहीं सकता हूँ। आखिर ये वजीटा ने क्या अचीव कर लिया है? इसने तो बियॉन्ड ओमनीपोटेंस पावर अचीव कर लिया, ऐसा लग रहा है मुझे। ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तभी वजीटा जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर भी एक एक पंच मार देता है और वो भी काफ़ी दूर चले जाते हैं। अब वहाँ पे केवल जालामा होता है। जालामा कहता है, अच्छा, तो अब मेरा ही स्टूडेंट मेरे ऊपर अटैक करेगा। क्या समय आ चुका है।" ऐसा बोल करके जालामा वजीटा के एकदम नज़दीक पहुँच जाता है। वजीटा होता तो बर्ज़र्क में है, लेकिन वो भी ये चीज़ देख करके हैरान रह जाता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। जालामा ने आखिर वजीटा के आसपास क्रिएट हुई शील्ड को कैसे सरपास कर लिया। वजीटा जालामा के ऊपर एक अटैक मारता है, लेकिन जालामा वजीटा को एक ही हाथ से रोक देता है। जालामा कहता है, माना कि तुमने यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी सोख ली है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस मल्टीवर्स के सुपर शेंड्रॉन का क्रिएटर हूँ और मैं ओमनीपोटेंस के भी बियॉन्ड हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी डार्क एनर्जी से मुझे रोक सकते हो? ऐसा बोल करके जालामा केवल अपना हाथ रखता है वजीटा के ऊपर और वजीटा बेहोश हो जाता है वहीं पे। तभी वहाँ पे गोकू आता है। गोकू कहता है, वजीटा कहाँ है? अब मैं इसे ख़त्म कर दूँगा, इसने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। तभी जालामा कहता है, शांत रहो गोकू, वजीटा शांत हो चुका है ऑलरेडी, देखो वो आराम कर रहा है। गोकू कहता है, आखिर ये कैसे हुआ? ये इतनी जल्दी हार कैसे गया? तो जालामा कहता है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें लगता है कि कुछ हो सकता है किसी को भी? गोकू कहता है, अगर लॉर्ड जालामा आप इतने ही स्ट्रॉन्ग है कि आपने वजीटा को इतनी आसानी से हरा दिया, तो फिर आप उन दोनों स्टूडेंट्स को क्यों नहीं हरा सकते हैं? तो जालामा कहता है, पहली चीज़, क्या तुम दोनों अपने आप को मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हो? वेल, तुम उनके आसपास भी नहीं हो। और दूसरी चीज़, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने इस बारे में तुम ना ही जानो तो ज़्यादा बेहतर है। इवन इसके बारे में कोई ना ही जाने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो फिर वो हमारे मल्टीवर्स के लिए और मेरे लिए सेफ़ चीज़ नहीं रहेगी। तभी वजीटा दोबारा से खड़ा हो जाता है। गोकू कहता है, जालामा आप अपने पीछे देखिए,
जालामा कहता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो गोकू, और तुम्हारे पसीना क्यों निकल रहा है। तभी जालामा पीछे देखता है और वो भी घबरा जाता है, ये देख करके कि वजीटा वापस से खड़ा हो गया है और वो मुस्कुरा रहा है। वजीटा कहता है, "हाँ, आपको क्या लगा लॉर्ड जालामा कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तो बस देख रहा था कि आपके पास क्या सच में इतनी ताकत है कि आप मुझे रोक सको। अब मुझे पता चल चुका है। ऐसा बोल करके वजीटा गोकू और जालामा के ऊपर एक साथ ही अटैक कर देता है। जालामा तो उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन गोकू उस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहता और उसको वो अटैक हिट कर जाता है और वो काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। जालामा कहता है, नामुमकिन, आखिर तुम खड़े कैसे हो गए दोबारा से, ऐसा नहीं हो सकता। तभी गोकू काफ़ी तेज़ी से आता है वजीटा के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वजीटा गोकू को केवल एक ही हाथ से रोक लेता है। वजीटा कहता है, हैकरॉट, क्या तुम सच में अपनी बेस फॉर्म में रह करके मुझे हरा सकते हो? ये तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से गोकू को एक पंच मारता है और गोकू दोबारा से वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे वो गिरा होता है। जालामा कहता है, वजीटा, मैं जानता हूँ तुम अंदर ही कहीं पे हो, तुम कंट्रोल पाओ अपनी बॉडी पे, नहीं तो ये डार्क एनर्जी पूरे मॉर्टल रेल्म को ख़त्म कर देगी। वजीटा जागो। तभी इनर वजीटा को लॉर्ड जालामा की आवाज़ सुनाई देती है। इनर जो वजीटा के अंदर असली वजीटा होता है, जो कि बेसिकली अपने होश में नहीं होता, वो कहता है, ये क्या हो गया, लगता है मेरी बॉडी पे उस एनर्जी ने कंट्रोल पा लिया है, मुझे अपनी बॉडी पे वापस से कंट्रोल पाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल करके इनर वजीटा जो कि ट्रैप्ड होता है अपनी बॉडी के अंदर, वो कोशिश करता है दोबारा से अपने बॉडी पे कंट्रोल पाने की, लेकिन वो डार्क एनर्जी वजीटा को ऐसा करने ही नहीं दे रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उस डार्क एनर्जी ने पूरी वजीटा की सोल को ही करप्ट कर दिया है। खैर, जालामा कहता है, लगता है कि इस डार्क एनर्जी ने वजीटा के ऊपर काफ़ी अच्छे से काबू पा लिया है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके जालामा वजीटा के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वजीटा होश में आता है और वो कहता है, रुकिए लॉर्ड जालामा, मैं वापस आ गया। जालामा जैसे ही अपने अटैक को छोड़ता है और कहता है, ओह, तो तुम वापस आ गए वजीटा। तभी वो डार्क एनर्जी वापस से वजीटा के ऊपर कंट्रोल पा लेती है और वो जालामा के ऊपर एक की ब्लास्ट मार देता है, जिससे कि जालामा भी काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। वजीटा कहता है, तुम्हें तो बेवकूफ़ बना पाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जालामा, और आखिर क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाया आखिर मैं हूँ कौन? तुम तो काफ़ी ज़्यादा भुलक्कड़ हो जालामा। खैर, मैं तुम्हारी यादें ताज़ा कर देता हूँ तुम्हें मार करके। कैसा प्लान है ये? तभी जालामा को कुछ यादें आती हैं उसके दिमाग में और वो दोबारा से घबरा जाता है। जालामा कहता है, ये नहीं हो सकता, क्या ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? आखिर ये दोबारा कैसे आ सकती है? एक तो वैसे ही हमारे मल्टीवर्स में मुसीबत थी, अब ये एक और मुसीबत। नहीं, हमें किसी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। तभी गोकू दोबारा से खड़ा होता है और वो वजीटा के नज़दीक आता है। गोकू बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है। गोकू कहता है, वजीटा, तुम्हारे पास केवल 5 सेकंड का समय है, या तो तुम नॉर्मल हो जाओ या फिर मुझे कुछ करना ही होगा तुम्हारे साथ। वजीटा कहता है, ओह, मैं तो डर गया, क्या करेगा ये मॉर्टल मेरे साथ? अच्छा कैकरॉट, तुम मुझे मारने वाले हो? ऐसा तुम कैसे ही कर सकते हो अपने दोस्त के साथ में? ऐसा बोल करके वजीटा गोकू के ऊपर दोबारा से एक पंच मारता है और गोकू ज़मीन में गिर जाता है। गोकू खड़ा होता है और वो अपना खून पोंछता है। गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो फिर निपटो अब इस जीत से। ऐसा बोल करके वजीटा अपनी बॉडी को शांत करता है और एकदम काम हो जाता है। वजीटा कहता है, हाँ, क्या हुआ, तुम तो एकदम शांत हो गए, तुम तो रेज भी नहीं कर रहे हो। हाँ, क्या तुम मेडिटेशन में तो नहीं चले गए जिरेन की तरह? वजीटा ने ऐसा बोला ही होता है, लेकिन तभी वो पूरा ज़ेनो का पैलेस कपकपाने सा लगता है और गोकू के बाल खड़े होने लगते हैं। गोकू के आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं वो सभी हवा में उड़ने लगती हैं, इवन जालामा भी। तभी गोकू अपनी उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि उसने फ्रीज़ा से लड़ते समय अचीव करी थी। उसकी एनर्जी देख करके जालामा दंग रह जाता है। जालामा कहता है, कहीं ये वही चीज़ तो नहीं है जिसके बारे में गोकू ने मुझे बताया था? ये कैसे हो सकता है? ये मॉर्टल आखिर इतना पावरफुल कैसे बन सकता है इतनी जल्दी? नामुमकिन, ये डेफिनेटली एक आम मॉर्टल नहीं हो सकता।
ये कोई बियॉन्ड बीइंग ही है। वजीटा कहता है तुम्हें क्या लगता है ऐसी चमकीली फॉर्म पा लेने से और थोड़ा सा ये जगह हिला देने से तुम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे? मुझे पता है कि तुम केवल हाथी के दांत हो, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ऐसा बोल करके वजीटा अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। लेकिन इस बार वजीटा के पंच का गोकू के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है "हाँ, मार लिया तुमने अपना अटैक, अब मेरी बारी"। ऐसा बोल करके गोकू अपने एक ही किक में वजीटा के अंदर से उस डार्क एनर्जी को बाहर कर देता है। गोकू के किक में इतनी ज़्यादा पावर और प्योरिटी थी कि जैसे गोजीटा किसी भी बीइंग के अंदर से उसकी बुराई को ख़त्म कर देता है, उसी तरीके से गोकू के एक किक ने वजीटा के अंदर से जितनी भी डार्क एनर्जी थी उसको बाहर कर दिया। तभी वजीटा ज़मीन में गिर जाता है और उसके अंदर से जो डार्क एनर्जी निकली होती है वो एक इंसानी शरीर ले लेती है। गोकू कहता है हाँ, तो तुम हो असली इम्पोस्टर जो कि वजीटा के शरीर में घुस करके उसे परेशान कर रही थी। खैर, अब देखते हैं तुम कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हो। क्या हुआ, तुम मुझसे घबरा गई? तभी वो डार्क एनर्जी हवा में ही कहीं पे गायब हो जाती है। गोकू वापस से अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो वजीटा को होश में लाता है। गोकू कहता है वजीटा कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? वजीटा कहता है हाँ हाँ कैकरॉट, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है। मुझे यूनिवर्सल ट्री के बाद से कुछ भी याद ही नहीं है। गोकू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे ऊपर उस एनर्जी ने काबू पा लिया था, डार्क एनर्जी ने काबू पा लिया था, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, चिल करो और आराम करो। तभी ज़ालामा गोकू के नज़दीक आता है और वो कहता है गोकू तुमने ये कौन सी फॉर्म अचीव करी थी अभी? गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा, इसके बारे में मैंने आपको बताया तो था, जब मैंने फ्रीज़र से फाइट की थी तो भी मैंने इसी फॉर्म को अचीव किया था। ज़ालामा कहता है "तो- मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है तुम्हें बताने का कि आखिर ये कौन सी फॉर्म थी"। ज़ालामा गोकू को बताने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी आ जाते हैं। ज़ेनो कहता है वजीटा कि क्या तुम ठीक हो अब? आखिर तुम्हारे अंदर कैसी शक्ति आ गई थी आखिर? तो ज़ालामा कहता है हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम लोग आखिर इतना देर से क्यों आए हो? तो ज़ेनो कहता है लॉर्ड ज़ालामा, इस वजीटा ने हमारे ऊपर इतनी ज़ोर का प्रहार किया था कि हमारे अंदर से पूरा स्टेमिना ही ड्रेन हो गया। ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा कि अब हम लड़ने की हालत में ही नहीं हैं, हमारे अंदर से पूरी एनर्जी सोख ली गई है। ज़ालामा कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम एक ओमनीपोटेंट बीइंग हो और वजीटा के ऊपर जिस डार्क एनर्जी ने काबू पाया था वो कोई आम एनर्जी नहीं थी। गोकू कहता है आखिर वो कौन सी एनर्जी थी फिर लॉर्ड ज़ालामा? मैंने भी उस एनर्जी को देखा था वजीटा की बॉडी से निकलते हुए, और वो एनर्जी डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी मुझे। ज़ालामा कहता है खैर उसके बारे में ना ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर है। तभी वहाँ पे ज़ालामा के वो दोनों स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं चलो अब तुम्हारा गेम ख़त्म किया जाए। अब आखिर क्या वो दोनों स्टूडेंट्स उन सभी को मार पाएंगे या फिर गोकू कुछ ना कुछ करके उन्हें रोक लेगा? और आखिर क्या वजीटा के पास अभी कुछ बचा हुआ है दिखाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वजीटा कुछ अलग ही अचीव कर लेगा? खैर, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही मांगास और मूवीज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।